हाय गाइस, दिस इज सुनील फ्रॉम यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन के फिर से एक नए वीडियो में। गाइस, आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि अपना खुद का परिचय इंग्लिश में कैसे दें। हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन इंग्लिश। इंग्लिश में अपना परिचय कैसे दें। तो चलिए फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं। सेल्फ इंट्रोडक्शन। सेल्फ इंट्रोडक्शन में होता है खुद का परिचय या फिर स्वयं का परिचय। स्वयं का परिचय। स्वयं का परिचय। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सर या मैडम। जब आप सुबह में अपना परिचय देते हैं तो गुड मॉर्निंग बोलेंगे। सर हो या फिर मैडम हो, उनके सामने क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग। यदि 12 बजे के बाद आप अपना परिचय दे रहे हैं तो बोलेंगे गुड आफ्टरनून सर या मैडम। जो भी आपके सामने बैठे हैं उनको बोलेंगे सर या मैडम। या फिर आप 5-6 बजे के बाद अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो गुड इवनिंग का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि आप सुबह में अपना परिचय दे रहे हैं और आपके सामने अध्यापक बैठे हैं, सर बैठे हैं, तो आप कैसे बोलेंगे? गुड मॉर्निंग सर, यानी सुबह का नमस्कार। सुबह का नमस्कार सर को बोलते हैं महोदय। ठीक है, आप अपने हिसाब से अपना इंट्रोडक्शन तैयार कीजिएगा, क्योंकि ये कोई फिक्स नहीं है कि आप सुबह में ही अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। आप दोपहर में भी दे सकते हैं, शाम को भी दे सकते हैं, आप कभी भी अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। लेकिन मैंने मान लिया कि आप सुबह में इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, इसलिए मैंने कहा गुड मॉर्निंग सर, यानी सुबह का नमस्कार महोदय। उसके बाद हमारा सेकेंड बारी आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू for giving me this opportunity to introduce myself। सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल मीन्स होता है सबसे पहले। सबसे पहले ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। सबसे पहले मुझे, यहाँ पे लिखेंगे पहले। देखिए, इंग्लिश का कोई ज़रूरी नहीं है कि आप शुरू से ही इंग्लिश का अर्थ निकालना शुरू कर देंगे। इंग्लिश का अर्थ हमेशा पीछे से निकलता है। तो सबसे पहले मुझे अपना परिचय देने का, अपना परिचय देने का, अपना परिचय देने का यह मौका अपॉर्चुनिटी में होता है मौका या फिर अवसर। यह मौका देने के लिए, यह मौका देने के लिए, फॉर्मिस के लिए आपका धन्यवाद। आपका धन्यवाद। जैसे मान लीजिए आपके टीचर हैं, आपको बोले कि आप अपना यहाँ पे आकर इंट्रोडक्शन दीजिए, तो उनको पहले हम ग्रीटिंग करेंगे, उसके बाद उनको धन्यवाद करेंगे कि आपने मुझे अपना परिचय देने का मौका दिया। तीसरे स्टेप में हम अपना नाम बताएंगे। जैसे मान लीजिए आपका नाम राहुल है, तो आप क्या बोलेंगे? माई नेम इज राहुल। या फिर एक तरीका और है, ये फॉर्मल तरीका है। इनफॉर्मल तरीका में दिस इज या फिर माई सेल्फ का यूज करते हैं, लेकिन फॉर्मल में आप माई नेम इज राहुल या फिर आई एम राहुल यूज कर सकते हैं। तो आप क्या बोलेंगे? माई नेम इज राहुल, मेरा नाम राहुल है, या फिर आई एम राहुल, मैं राहुल हूं। मेरा नेम मीन्स नाम, इज मीन्स है क्या? राहुल। मेरा नाम राहुल है,
या फिर या, और मीन्स या अथवा। आई एम राहुल, आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ क्या, राहुल, मैं राहुल हूँ। चौथा स्टेप में आप अपने जगह का नाम बताएंगे जहाँ के आप रहने वाले हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप यूपी के हैं या फिर बिहार के हैं, मैं मान लिया कि आप यूपी का हैं, तो आप क्या बोलेंगे, आई बिलोंग टू यूपी, या फिर एक तरीका और होता है आई एम फ्रॉम यूपी, मैं यूपी का हूँ या फिर मैं यूपी से हूँ। तो मैं लिख देता हूँ, पहला स्टेप आई बिलोंग टू यूपी, मैं यूपी का हूं या यूपी से संबंध रखता हूं, बिलोंग टू मीन्स होता है के संबंध, या फिर अथवा आई एम फ्रॉम यूपी, मैं यूपी मैं यूपी से हूं, मैं यूपी से हूं। इसके बाद पांचवा स्टेप है, आपको अपने फैमिली के बारे में कुछ बताना है। तो आपको अपने फैमिली के बारे में बताने के लिए कैसे बोलना होगा, इन माई फैमिली, यानी मेरे परिवार में, मेरे परिवार में अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता के अलावा, अपार्ट फ्रॉम इस होता है के अलावा, मेरे यहाँ पे लिखेंगे मेरे माता पिता के अलावा, यानी मेरे माता पिता को छोड़कर, आई हैव 2 younger brother and 2 younger sisters। आई हैव मेरे हैं, इस तरह के सेंटेंसेस में हैव का यूज किया जाता है, ठीक है। मेरे पास कुछ है उसके लिए हैव का यूज किया जाता है। तो मेरे हैं 2 younger brothers, 2 छोटा भाई, एंड और 2 younger sisters, 2 छोटी बहन, ठीक है। मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा के अलावा मेरे 2 छोटे भाई और 2 छोटी बहन हैं। उसके बाद हम अपना पास्ट के क्वालिफिकेशन के बारे में बताएंगे, या फिर आप प्रेजेंट में जो कर रहे हैं उसके बारे में बता सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ यहाँ पे पास्ट में जो क्वालिफिकेशन है उसको इंक्लूड किया है। तो हम क्या बोलेंगे, आई हैव कंप्लीटेड, मैं कर चुका हूँ, मैं पूरा कर चुका हूँ, लिख देता हूँ, पूरा कर, मैं पूरा कर चुका हूँ मैट्रिकुलेशन हाई स्कूल फ्रॉम नेशनल कॉलेज, नेशनल कॉलेज से, मैं हाई स्कूल नेशनल कॉलेज से पूरा कर चुका हूँ। उसके बाद आप अपना एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देंगे, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर कोर्स है या फिर और कोई कोर्स है, तो उसके बारे में आप अपना बताएंगे। आई हैव डन 6 months कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम MMT, मैं कर चुका हूँ 6 months 6 महीने का कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम MMT, जो आपका इंस्टीट्यूट का नाम है, आप यहाँ पे फिल कर दीजिए।
तो मैं लिख देता हूं, मैं कर चुका हूं 6 मंथ, 6 महीने का कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम एमएमटी से। ये इंस्टीट्यूट का नाम है, जिस इंस्टीट्यूट में आप कंप्यूटर कोर्स कंप्लीट किए हैं उस इंस्टीट्यूट का नाम है। तो मैं 6 महीने का कंप्यूटर कोर्स एमएमटी से क्या कर चुका हूँ, डन कर चुका हूँ। इसके बाद आपको अपना बताना है शौक या पसंद, आपकी हॉबी क्या है उसको बताना है। जैसे मान लीजिए माई हॉबी इज रीडिंग बुक्स, सिंगिंग एंड प्लेइंग क्रिकेट। मेरा हॉबी यानी मेरा शौक या पसंद, पसंद बोल सकते हैं, शौक भी बोल सकते हैं। मेरा पसंद है या फिर मैं पसंद करता हूं रीडिंग बुक्स, किताबें पढ़ना, सिंगिंग गाना एंड प्लेइंग क्रिकेट और क्रिकेट खेलना। ठीक है, मेरा शौक है किताबें पढ़ना, गाना, क्रिकेट खेलना। इसके बाद अपना फेवरेट सब्जेक्ट का नाम बताएंगे। जैसे माय फेवरेट सब्जेक्ट आर इंग्लिश एंड मैथ। मेरा फेवरेट यानी पसंदीदा, मेरा पसंदीदा विषय है इंग्लिश एंड मैथ, अंग्रेजी और गणित। मेरा सब्जेक्ट अंग्रेजी और गणित है। उसके बाद अपने बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन जोड़ देनी है। जैसे आई वांट टू बिकम अ सोशल वर्कर इन फ्यूचर सो दैट आई कैन सर्व पीपुल। आई वांट टू बिकम, मैं बनना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ, वांट मीन्स चाहना, लेकिन लिखता हूँ चाहता हूँ, टू बिकम बनना, अ सोशल वर्कर एक समाज सेवक। मैं एक समाज सेवक बनना चाहता हूँ इन फ्यूचर, भविष्य में। सो दैट, ताकि, सो दैट मीन्स होता है ताकि, आई कैन सर्व पीपुल, मैं कर सकूं सेवा, पीपुल लोगों की, पीपल मीन्स होता है लोग। तो मैं बनना चाहता हूं फ्यूचर में एक समाज सेवक ताकि मैं लोगों की सेवा कर सकूं। उसके बाद लास्ट में जब आपके पास कुछ कहने को नहीं बचता है तो लास्ट में बोलते हैं दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। यानी मेरे बारे में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद। इतना कह के आप वहां पे अपना इंट्रोडक्शन समाप्त कर देंगे। गाइस, आई होप कि वीडियो आप सभी को पसंद जरूर आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के किसी और नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।